हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुजन लाइव पर। और आज हम आए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क घूमने, जो बूटा मंडी एरिया में प्रेजेंट है। ये पार्क काफ़ी बड़ा है, सुंदर है और शानदार भी है। ये पार्क का उद्घाटन 14 अप्रैल 2008 में सुखबीर सिंह बादल ने किया था, जो काफ़ी ही यादगार पल में हुआ था। ये पार्क जो है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं घूमने फिरने देखने, क्योंकि काफ़ी सुंदर और हरा भरा पार्क है। तो सीधा ही हम एंटर करते हैं तो सामने ही मार्बल्स का बना हुआ एक बड़ा सा पत्थर है, जिसके ऊपर लिखा गया है बाबा साहब के जीवन के बारे में, उनके एम्स के बारे में, उनकी यादगारी चीज़ें लिखी गई हैं। और थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाएंगे तो बाबा साहब की मूर्ति नज़र आती, जो वाकई काफ़ी सुंदर है, दिखने में लाजवाब है, जो इस पार्क को और भी खूबसूरत और सुंदर बनाता है। दोस्तों, आज 25 दिसंबर आप सभी को पता है, तो ये भी पता होगा कि 25 दिसंबर के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था और एक कह सकते हैं तो आंदोलन शुरू किया था, मनुस्मृति दहन। जो कि इसलिए था क्योंकि जो मनुस्मृति था हमारे समाज को गुलाम बनाता है। मनुस्मृति के अंदर हमारे बहुजन समाज को लेकर के काफ़ी गलत बातें लिखी गई थी। ये बातें थी कि हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, हम कहीं घूम फिर नहीं सकते, हम आज़ादी से नहीं रह सकते, हम अनाज नहीं उगा सकते, कह सकते हैं तो हम एक कह सकते हैं जो एक इंसान का अधिकार होता है कि वो खुश रहे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे समाज ने इस मनुस्मृति की वजह से बहुत छुआछूत का सामना भी किया है, और अनपढ़ता का भी सामना किया और गरीबी का भी सामना किया है। जब बाबा साहब बाहर से पढ़ाई करके आए और उन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन किया, तो उन्हें ये सब जान के बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी आंदोलन चलाए। और उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला दिया, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा हमारे समाज को जागरूक किया उन्होंने कि मनुस्मृति का विरोध करना है, उसके आधार पे तौर पे हमें अपनी ज़िंदगी को नहीं जीना है। फिर बाबा साहब ने संविधान लिखा, जो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था वो पूरा हुआ, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। तो आप सभी को ये सारी बातें पता होंगी कि बाबा साहब हमारे समाज के लिए क्या कुछ नहीं किए हैं। बहुत कुछ किया है उन्होंने। अपना पूरा जीवन हमारे समाज को आगे बढ़ने में, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में, हमारे समाज को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो दोस्तों, हम बातें करते करते पार्क का भी नज़ारा देखेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं एक फुहारा, जो इस वक्त बंद हो चुका है, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से फुहारे को हटा दिया गया, पर जो फुहारे का एरिया हो वैसे ही है। तो आप पार्क भी देख रहे हैं तो काफ़ी हरा भरा है, धूप भी निकली हुई है, सर्दी का मौसम है, तो लोग पार्क में आके बैठ रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि इस पार्क के अंदर बच्चों के खेलने का भी अच्छा खासा एक कॉर्नर तैयार किया गया है, जहाँ पे बच्चे आके काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, लोग भी आए हुए हैं बच्चों के साथ, जो बच्चों को एंजॉय करने में हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी माहौल अच्छा है, आप देख सकते हैं लोग सैर भी कर रहे हैं बीच में, और ये काफ़ी बड़ा लुक दे रहा है कि हाँ, कितना बड़ा है पार्क। तो आप लोग भी ये घूमने के लिए, जगह देखने के लिए आ सकते हैं जब आपका मन करे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के फिज़िकल एक्टिविटी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस की गई हैं, ताकि जो बच्चे आएँ तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करें। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, बाबा साहब के बारे में भी बात करते चलते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, अगर पिएंगे तो दहाड़ेंगे। इसीलिए हमारे समाज को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया, क्योंकि अगर वो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उन्हें हमारे समाज के बारे में पता चलेगा कि हमारा समाज कैसा है, कैसा नहीं है। और साथ में पार्क के बारे में बताएंगे। पार्क के अंदर फिजिकल एक्टिविटी के लिए बुज़ुर्ग लोग हैं, जो लोग नहीं जिम जा सकते, घर पे रहते हैं, वह हल्का फुल्का एक्टिविटी के लिए पार्क में आके वह भी कसरत कर सकते हैं। कसरत की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 6-7 मशीनें लगाई गई हैं, ताकि जो यहाँ पे आके लोग अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। तो दोस्तों, कौन कौन पार्क जाता है ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर आसपास आपके भी ऐसी बाबा साहब का कोई पार्क है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। तो हम बाबा साहब की अगर बात करें तो बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने हमारे समाज को आगे लाने के लिए मंदिरों में जो हमें जाने से रोका गया था, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाए, हमें छुआछूत से दूर किया। जहाँ पे हम लोग कुएं के आसपास भी नहीं जा सकते, आज उनके बदौलत हम जाके पानी पी रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं। तो ये सब बाबा साहब की बदौलत है। तो हमें बाबा साहब की ये सारी जो उनकी ज़िंदगी से गुजरी है, जो उनकी ज़िंदगी में हुआ है, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी बाबा साहब की तरह अपनी समाज के लिए कुछ करें। पर आज के टाइम में लोग
कहाँ करते हैं, हर कोई अपने काम में बिजी है। बाबा साहब की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो उन्होंने आंदोलन चलाया कि हमारे समाज को पढ़ाना है, लिखाना है, मजबूत बनाना है, तो वो काम हम करें। साथ में पार्क जो है काफ़ी सुंदर है। यहाँ की काफ़ी सोसाइटी बनी हुई है जो आके इस पार्क की देख रेख करती है। और यहाँ पे बैठने का भी काफ़ी अच्छा खासा इंतज़ाम है। और यहाँ पे धूप निकलने की वजह से लोग बाहर आए हुए हैं, इस धूप में बैठे हुए हैं और बच्चे काफ़ी खेल कूद रहे हैं, यहाँ पे खुश हैं। ये खुला माहौल होने की वजह से लोग यहाँ पे बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। सर्दी होने की वजह से लोग दिन में ही आते हैं और रात को कम लोग आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा क्योंकि ठंड होने की वजह से बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो हम आपको पूरा ये पार्क घुमा रहे हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। सो दोस्तों, हमें ज़रूर बताइए आपको पार्क कैसा लगा देख के, और मनुस्मृति के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि बाबा साहब का जो मनुस्मृति जलाना गलत था तो हमें वो भी बताइए। अगर सही लगा वह भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हमें पता लग सके कि हमारे समाज को कितना पता है बाबा साहब के बारे में और उन्होंने जितनी भी आंदोलन चलाए उनके बारे में।